done. हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर आप मोस्ट डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ प्रॉब्लम एक सेकंड में सॉल्व कर लें, या आप इतने क्रिएटिव हो जाएं कि आप एक घंटे में एक मास्टरपीस तैयार कर दें, या तो फिर रातों रात एक टाइम मशीन बना लें जिससे आप पूरी दुनिया का फ्यूचर चेंज कर दें। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी पर काम करने लगें तो क्या क्या चीजें होंगी? आपने मूवीज या यूट्यूब पर अक्सर सुना होगा कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं और बाकी का 90% कॉग्निटिव फंक्शन हमारे एक्सेस के बाहर है। ये मिथ इसलिए इतनी कन्विंसिंग है क्योंकि हमारे ब्रेन का 90% पार्ट ग्लियल सेल से बना है और ये सेल्स बचे हुए 10% न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं। हाउएवर, जैसे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ने हमारे ब्रेन को बेहतर तरीके से जाना, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 10% ब्रेन वाली बात एक झूठ है। हम एक पूरे दिन के दौरान अपने ब्रेन का 100% यूज करते हैं, बट वो 100% एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। हमारा ब्रेन बॉडी का सबसे पावरफुल ऑर्गन है और पूरी बॉडी में ब्रेन की एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए ब्रेन एग्जॉशन को प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी बचाता है और उस एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता है। हमारा ब्रेन उन रीजन्स को टॉप प्रायोरिटी देता है जो रेगुलरली यूज होते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन रीजन्स के बीच में बिलियंस ऑफ कनेक्शंस मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि हमारे ब्रह्मांड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हमारा ब्रेन है। 19वीं सेंचुरी के दौरान ये माना जाता था कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 13% यूज करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ 10%। और इसी एक्स्ट्रा 3% के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज की और लोग सोचने लगे कि अगर वह अपने ब्रेन का 100% यूज करेंगे तो वो दुनिया बदल देंगे। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन का वजन हमारे टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 3% होता है, पर फिर भी हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की 20% एनर्जी यूज कर लेता है। अगर हमारे ब्रेन को सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम पर अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क करने के लिए यूज किया जाए तो इसके लिए इतने ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि बाकी सारे ऑर्गन्स में ब्लड की कमी हो जाएगी और बॉडी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अंत में हमारी जान जा सकती है। इसीलिए हमारे ब्रेन का ज्यादातर पार्ट बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है और हर वक्त काम पर लगा रहता है। जी हाँ, हमारा ब्रेन 2400 घंटे 7 दिन ऑन ही रहता है, चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो। जैसे कि इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ब्रेन अपनी पूरी पावर से ये वीडियो को प्रोसेस नहीं कर रहा है, बल्कि बैकग्राउंड में ब्रेन साइमल्टेनियसली बहुत से फंक्शन संभाल रहा है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, विजन, डाइजेशन, सबकॉन्शियस थॉट्स, कॉन्शियस थॉट्स, लॉजिकल एनालिसिस, क्रिएटिव एनालिसिस एटसेट्रा। सो रफली ये कहा जा सकता है कि इस वक्त आप अपने ब्रेन की 10% पावर को यूज कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वाइल बाकी की 90% पावर बॉडी के बेसिक प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए यूज हो रही है। अगर सभी अपने ब्रेन का ऑलमोस्ट इक्वल यूज करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट होते हैं? इस क्वेश्चन ने साइंटिस्ट को कई सालों के लिए परेशान किया और आखिर में इसका जवाब मिल ही गया, जो कि है कॉग्निटिव प्लास्टिसिटी, जो कि आसान भाषा में बोले तो ब्रेन की एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की क्षमता। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की स्टडी की गई तो ये पता लगा कि आइंस्टाइन के ब्रेन में उतने ही न्यूरॉन्स थे जितने एक आम इंसान के ब्रेन में होते हैं, बट आइंस्टाइन के दिमाग में एक चीज ज्यादा थी और वो थे एस्ट्रोसाइट्स, जो कि 2 न्यूरॉन्स को लिंक करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब आइंस्टाइन के ब्रेन में एवरेज न्यूरॉन कनेक्शन से ज्यादा कनेक्शंस थे। अब क्वेश्चन आता है कि आप अपने ब्रेन का 100% पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर सकते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग आप किसी सिंगल एक्टिविटी करने के लिए अपने ब्रेन का 100% यूज नहीं कर सकते, बट आप अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं। आपका ब्रेन आपकी बॉडी की मसल्स की तरह होता है और जितना आप उसे ट्रेन करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग हो जाएगा, और इनफ ट्रेनिंग के साथ आप अपना ब्रेन ज्यादा परसेंटेज के साथ यूज कर पाएंगे और उसे और तेज बना सकते हैं। जैसे कि आप डिफिकल्ट गेम्स खेल सकते हैं या कोई डिफिकल्ट बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको न्यू हॉबीज एंड एक्टिविटीज भी ट्राई करनी चाहिए, जिससे आपके ब्रेन के डिफरेंट एंड लेस यूज्ड रीजन्स भी एक्टिवेट होंगे। और अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी नींद और रूटीन भी बहुत जरूरी है। इतनी साइंटिफिक बातें करने के बाद चलिए कुछ मजेदार बातें कर ही लेते हैं। चलिए हम सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटाकर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप अपने ब्रेन की 100% पावर यूज करने लग गए तो क्या होगा। आप अपनी लाइफ के हर एक एक्शन से जुड़े कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही देख लेंगे और किसी भी सिचुएशन की हर एक पॉसिबिलिटी को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके एकदम प्रिसाइज डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि आप फ्यूचर के आने से पहले ही उसे अपने दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग प्रिसीजन के साथ देख लेंगे। आप हर एक इवेंट के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली देख पाएंगे, जिससे आप कम जजमेंटल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन महसूस नहीं होगा,
क्योंकि अक्सर गुस्सा, नफरत, जेलेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आती है। बट इंक्रीज्ड ब्रेन पावर के साथ आप प्रॉब्लम्स को किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे। सो आपको पता ही है कि आपके ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं, और अगर आप इस एबिलिटी को 100% बढ़ा देंगे तो इसका मतलब आपके ब्रेन का कोई भी न्यूरॉन किसी भी न्यूरॉन के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकता है, जिसका मतलब आप अपना खाना क्रिएटिवली खा सकते हैं, दीवार में कील ठोकते वक्त एक एक्शन मूवी देखने का थ्रिल महसूस कर सकते हैं, आप एक बुक पढ़ते वक्त उस बुक के फैंटेसी वर्ल्ड में अपने आप को पूरी तरह इमर्स कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। जरा सोचिए कि आपकी फिनोमिनल थिंकिंग कैपेसिटी आपको क्या क्या अचीव करा सकती है, और पूरी दुनिया या तो आपको एक मैड पर्सन कह के पुकारेगी और या तो आपको गॉड मान लिया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपके ब्रेन की पावर 100% बढ़ा दी तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, thank you guys for watching. My name is Zed and I am signing out.